हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025 के बारे में और उस स्पेशल क्वेश्चन के बारे में जिसको कि सीबीएसई ने आपके सैम्पल पेपर में फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सीबीएसई आपके लिए लेके आई है और 100% श्योरिटी है कि अगर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिया गया है तो आपके एग्जाम पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में यही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और साथ ही साथ आपके साथ टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा, 6 मार्क्स का 6 एमसीक्यू आपसे पूछेगा। आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से 6 मार्क्स आपको दे करके जाएगा बहुत ही कम टाइम में और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। आइए बिना भी टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेटा, आपका बैलेंस शीट दिया गया है, शेयर कैपिटल का ये जो चैप्टर है, शेयर का आपका चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे देखो समझना है क्वेश्चन को, कैसे इसका आंसर करना है, मैं बहुत ही डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा बहुत ही कम टाइम में, ताकि आप एग्जाम के लास्ट डेज में भी ये वीडियोस को देख करके अपने प्रैक्टिस को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो मैं ऊपर से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मेरे पास में बैलेंस शीट गिवन है, एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी कि फुल फ्लैश्ड बैलेंस शीट नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विटी दिया हुआ है। 2 साल का डेटा आपको दिया है, 23-24 का डेटा दिया है, ये इंफॉर्मेशन है और दोनों का नोट नंबर यहाँ पे दे रखा है। बेटा आप आ जाओ, हम लोग फटाफट से नोट देख लेते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। अब सीधे हम लोग पहुंचेंगे क्वेश्चन पे। आपको भी क्वेश्चन देखते ही तुरंत आ जाना है क्वेश्चन पे कि आपसे कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले देखो, आपसे क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा। उसके लिए पूरा क्वेश्चन पहले से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले देखना कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आप जाना मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन सबसे पहले क्या बोलता है, What is the face value of shares issued by the company during the year। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इशू हुआ है। यहाँ पे आप कंपैरिजन करके देख लो। यहाँ पे अगर आप देखो, हाँ जी सर इशू हुआ है। ठीक है, इशू हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्राइमा फेसी मुझे क्या समझ में आता है, सर 44 था मेरे 2023 में, 44 लाख था, अभी क्या हो गया 54 हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ 10 लाख का इंक्रीमेंट है। यहीं से आप आंसर दे सकते हो। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ फटाफट, यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने सिंपल है, 1 मार्क बेटा आपका सिक्योर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट। अब आपसे इशू प्राइस पूछ रहा है। इशू प्राइस आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने कैश के लिए इशू किया है वो कितने प्राइस पे इशू हुआ है, क्या अदर टाइप का भी कोई इशू है क्या। अब देखो हमें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो रिजर्व एंड सरप्लस भी इंक्रीज हो रहा है और आपका शेयर भी इशू इंक्रीज हो रहा है। तो अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, ये बिना मर्जी का मतलब बिना काम का इन्फॉर्मेशन है, इसको आप कट कर दो। सीधे आ जाओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे। ये जो पहला इन्फॉर्मेशन है बेटा, ये आपका 23 का इन्फॉर्मेशन है। 23 यानी कि प्रीवियस ईयर में आपके इन्फॉर्मेशन में देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में 445 इक्विटी शेयर आपने इशू कर रखा है 10 ईच, जिसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे दिया है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड का अलग से कैटेगरी बनाया गया है। कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है, यानी 2 रुपए पर शेयर नहीं मिला है, 10,000 नहीं मिला आपको, 50,000 में से 10 नहीं मिला, बाकी मिल गया है। दोनों को ऐड करके बेटा हमने यहाँ दिखा दिया। ये प्रेजेंटेशन मुझे यहाँ पे समझ में आ गया। अब आ जाते हैं अगेन, तो इसको हमें कोई लेना देना नहीं है अथोराइज्ड और इशूड वाले में, क्योंकि देखो पहले इशूड मेरा 450 था, अभी यहाँ पे 550 हो गया। ठीक है, वो जो 1 लाख शेयर यानी कि जो फेस वैल्यू 10 लाख का था उसको जो हमने इशू किया था वो इसमें ऐड हो गया है। अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन आपसे बोल रहा है आउट ऑफ दिस 40 शेयर्स। आउट ऑफ दिस का मतलब हमने बताया आपको कि सर 1 लाख शेयर्स आपने इशू किया है एट द रेट 10 ईच, जिसका फेस वैल्यू 10 लाख था, जो पहला क्वेश्चन था। तो बोलता है आउट ऑफ दिस 40,000 वर इशूड टू द वेंडर्स। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो है मैंने सर वेंडर को इशू किया है। ठीक है, 40,000 मैंने क्या इशू किया है, वेंडर को। तो मैं अगर बोलूं कि सर 40,000 वेंडर हो गया, तो जो कंसिडर सॉरी ये जो कैश के लिए मैंने इशू किया होगा, नॉर्मल पब्लिक को जो इशू किया होगा वो 60,000 शेयर होगा। अब वेंडर के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, अगर आप देखो वेंडर के लिए बोला जा रहा है, हमें याद रखना
कि 40,000 शेयर हमने वेंडर को दिया है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मैंने असेट्स लिया है 12 लाख का, लायबिलिटीज लिया है 730 का, नेट असेट्स अगर मैं निकालना चाहूँ तो बेटा 470 आ रहा है, नेट असेट्स मेरा 470 का आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने कंसिडरेशन पे किया होगा। जो पीसी मैंने यानी कि परचेज कंसिडरेशन जो पे हो रहा है, पेड इन कैश एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। देखो यहाँ पे बोल दिया पार, इसका मतलब कहने का क्या है कि आपने 4 लाख जो 40,000 जो इक्विटी शेयर था, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि पार पे कितना हुआ है 40,000 इंटू 10, यानी कि 40 लाख रुपीस का आपने यहाँ पे पेमेंट किया है इक्विटी के थ्रू। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रिमेनिंग के लिए मैंने कैश दिया होगा, और कैश बेटा इस तरीके से दिया है कि मैंने रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया है 40,000 रुपीज का। अब देखो कैपिटल रिजर्व का मतलब देखो बहुत कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस खरीदा, ये बिजनेस है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है बेटा 470, अभी मैंने निकाला, ये बिजनेस है उसकी वैल्यू 470 है। इस बिजनेस को जब मैं खरीदा हूं तो मुझे प्रॉफिट हुआ है कितने का 40,000 का। इसका मतलब मैंने सस्ते में खरीदा होगा। सर कितने सस्ते में खरीद लिया है, 430 में आपने खरीद लिया है, तभी जाके आपको कैपिटल रिजर्व आपको हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं 40,000 रुपीज। ठीक है, अगर आप महंगे में खरीदते मतलब एक्स्ट्रा पैसा अगर आपने दिया है तो उसके लिए हम गुडविल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ। आपने एक सामान खरीदा जिसको बिजनेस बोल रहे हैं, सर प्रॉफिट में खरीदा है, 40,000 का प्रॉफिट हो गया है, ऐसे में खरीदा है, यानी सर आपने सस्ते में खरीदा होगा तभी ना आपको प्रॉफिट हुआ। यानी महंगी चीज आपको सस्ते में मिल गई, कितने में मिल गई सर 430 में मिल गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने 40 लाख रुपीज जो है, देखो 40 लाख रुपीज आपने कैश सॉरी इक्विटी दे दिया, और 30 लाख रुपीज का 40 लाख नहीं 4 लाख हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको आप यहाँ पे चेंज कर लो बेटा, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख में से आपने इक्विटी सॉरी 430 में से इक्विटी दे दिया है 4 लाख, और 30,000 का कैश दे दिया है। ठीक है, अब ये फर्दर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। 430 का इस तरीके से बाइफर्केशन है। मुझे क्वेश्चन देख के ये समझ तो आ गया कि हमने पब्लिक को कितना इशू किया है शेयर्स, 60,000 इक्विटी किया है। ठीक है, अब ये 60,000 को अब मैं और किसी इंफॉर्मेशन के साथ ऐड ऑन करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखो क्वेश्चन में आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है, तो इसे भी हमें देखना होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीजें बेटा, आपका कैपिटल रिजर्व हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई। ठीक है, तो अगर कैपिटल रिजर्व देख लो तो पहले तो नील था, और 40,000 नेक्स्ट ईयर में आपको दिख रहा है, यानी कि करंट ईयर में। और इस 40,000 का एक्सप्लेनेशन आप जानते हो कि क्यों और कैसे आया। अब कैपिटल रिजर्व को हम लोग देखें तो 2 लाख प्रीवियस ईयर में था, अब 320 हो गया है नेक्स्ट ईयर में। तो कैन आई से कि 120 का इंक्रीमेंट हुआ है, और ये 120 के इंक्रीमेंट के पीछे रीजन क्या होगा, रीजन होगा आपका इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, देखो वेंडर को जो हमने इशू किया वो तो पार पे किया है, अभी जो पब्लिक इशू किया है ऑफ कोर्स ये क्या हुआ होगा, एट प्रीमियम होगा, इशू एट प्रीमियम, तभी आपका बेटा जो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। तो अब 120 आपके प्रीमियम में आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे आपको कुछ बात अच्छी अच्छी समझानी है। देखो 60,000 आपने पब्लिक को इशू किया, डन, इंटू 10, आपने पैसा कितना लिया होगा, जो फेस वैल्यू है सर वो 6 लाख रही होगी, और आपने जो शेयर इशू किया है वो इशू किया है प्रीमियम पे। तो मैं इसको प्लस कर दूं, और यहाँ पे देख लो ये आ जाएगा 720। अब 720 टोटल रिसीव्ड हुआ होगा, आपको रिसीव्ड हुआ होगा, और इसको डिवाइड कर दो बेटा 60 से, 60,000 से डिवाइड कर दो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर से, तो पर शेयर कितने का होगा ये निकल के आ जाएगा, यानी कि 12 रुपीज। आपको आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितने इशू हुए हैं, 120 का आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रेज किया है जब आपने पब्लिक को इशू किया है, तो मैं इसको 120 को 60 से अगर डिवाइड करता तो 2 रुपीज आता, यानी कि जो आपका शेयर है वो 2 रुपीज प्रीमियम पे इशू हुआ है। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं सर 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, यानी कि जो इशू प्राइस है वो 12 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते थे। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप इतना समझ में आ गया आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोलता है
कि ऑन 1 अप्रैल 2023 यानी कि जिस डेट का बैलेंस शीट दिया है उसके जस्ट नेक्स्ट डे कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर। अब शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा ये देख लो। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो हर बार इंफॉर्मेशन में वही चीज ली है, प्रीवियस ईयर भी कि 50 में से 10 रिसीव नहीं हुआ सर, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो सर 50 में से 10 रिसीव नहीं हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर 40 रिसीव हो गया है? अगर आपको बेटा 50 में से 10 रिसीव नहीं हुआ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 40 रिसीव्ड है? और यही रिसीव्ड वाला अमाउंट तो शेयर फॉरफीचर में जाता है, शेयर फॉरफीचर में जाता है, तो करेक्ट आंसर विल बी 40,000 रुपीज। और आपका शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 50,000। और अगर आप कॉल्स इन अरियर लिख रहे हो कि ये तो नहीं मालूम है अलॉटमेंट का डिफॉल्ट है, फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट है, फाइनल कॉल का डिफॉल्ट है, कौन सा है, तो डायरेक्ट आप कॉल्स इन अरियर लिखोगे अगर एंट्री पास करोगे तो उस केस में 10,000 आपका अरियर में चला जाएगा। और फॉरफीचर में कितना जाएगा बेटा? आपका 40,000 रुपीज चला जाएगा। क्लियर है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 6 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फटाफट कर लेने हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ शेयर इशूड शेयर ऑन 1 अप्रैल आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। देखो यहाँ पे क्या बोला, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर, इशूड शेयर का नंबर क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है कोई कैलकुलेशन नहीं मांगता है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मांगता है। अगर मैं देखो यहाँ पे आपको बोल दूं कि सबसे पहले है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद है इशूड शेयर कैपिटल, देन उसके बाद है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब मैं सबसे पहले आपको अगेन एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया सर? वो कैपिटल जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, वो शेयर कैपिटल जो आप पूरा इशू कर सकते हो अपने लाइफ टाइम में, ऑथराइज्ड जितने के लिए हो, रजिस्टर्ड जितने के लिए हो, उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। पूरे लाइफ टाइम में इतना ही शेयर आप इशू कर सकते हो मार्केट में। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, आपने एट द पॉइंट ऑफ टाइम कितना मार्केट में इशू कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इशूड शेयर कैपिटल। और आपके इशूड शेयर कैपिटल में से अभी करेंटली पब्लिक के पास कितना शेयर है, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अभी करेंटली पब्लिक में कितना शेयर कैपिटल है उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये दोनों मिला दो तो आपका सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है? अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताओ इशूड शेयर का नंबर कितना है, आपसे ये नहीं पूछा कि सब्सक्राइब्ड शेयर का कितना है। तो इशूड बेटा जो पहले था वही रहेगा। अभी हमने जो इशू किया है वो कितना इशू किया है? 15 लाख इशू किया है। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर लिया है वो फॉरफीचर से अफेक्टेड होगा, नंबर ऑफ शेयर वो फॉरफिटेड से अफेक्टेड होगा, ना कि इशूड। इशूड तो बेटा आपका उतना ही रहेगा। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है, हम कितना प्रॉफिट कर लिए, वो आपका नंबर, वो मैटर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल रहेगा। बट अगर मैं बात करूंगा इशूड शेयर की तो ये जो है ये आपका 550 हो जाएगा। ये किसी भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं था, मतलब जरा सा भी कैलकुलेशन नहीं लगेगा इसमें, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया निकल के आपके सामने। बोलता है कि अगर आप फॉरफिटेड शेयर में से 2000 शेयर इशू कर दो, 2000 फॉरफिटेड शेयर इशू कर दो, वो भी कितने पे बेटा? 14 रुपीज पे। आप कितने पे इशू कर रहे हो? 14 पे इशू कर रहे हो। 14 का मतलब क्या हो गया? मैं यहाँ पे सब बच्चों को बोलता हूँ कि अगर कुछ ऐसा दे तो आप तुरंत ऐसे इसको अलग अलग करके लिख लो, यानी कि 10 उसका फेस वैल्यू हो जाएगा और 4 रुपीज आपका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है? मैंने ये सेपरेट करके लिख दिया। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी जिस दिन री इशू कर रहे हो उस दिन आपका शेयर कितना होगा। ठीक है? ये दोनों अमाउंट कितना होगा। ठीक है? आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी मैं बताता हूँ क्वेश्चन ना बच्चों को, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है, आपने टोटल वैल्यू कितना रियलाइज किया है फॉरफिट करके? सर 40,000। कितने शेयर्स पे बच्चा? 5,000 शेयर्स पे। अगर मैं पर शेयर की बात करूं तो ये 8 रुपीज पर शेयर आपने रियलाइज किया हुआ है। इसी में से आप क्या दोगे? डिस्काउंट दोगे, अगर कोई डिस्काउंट आपको देना होता है तो। सर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसका मतलब सर ये पूरा 8 रुपीज आपका पर शेयर प्रॉफिट हो गया। ये पर शेयर है, आपने री इशू कितना किया है? 2000। ये डिस्काउंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट ऑन री इशू है।
ठीक है, कोई भी सर डिस्काउंट नहीं दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में 16,000 चला जाएगा। आई होप इतना समझ में आया। नहीं समझ में आया बेटा प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आई वाले मतलब उसमें भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ जरूर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको आई गेस क्लियर है। ये 16,000 आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा कैपिटल रिजर्व में। आपका प्रीवियस कैपिटल रिजर्व था 40,000, अभी नया कैपिटल रिजर्व हो जाएगा 56,000। अब देखो 56 एक ही है, तो कुल मिला के मैं बोल दूंगा यही होगा आंसर, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम 328 कैसे होगा। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 328 कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि प्रीमियम अलग से करके लिख दिया करो। अब प्रीमियम जो है बेटा वो 2000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप इशू करोगे तो वो 8,000 आएगा। और प्रीवियस जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था, मैं दिखा देता हूँ कितना था आपका, ये 320 है ना, जिसमें 120 का इंक्रीमेंट हुआ था, ये 320 है। 320 प्लस 8 ये हो जाएगा बेटा आपका 328। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपसे बोलता है व्हाट विल बी द अमाउंट इन द सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड वाले में पूछ रहा है। देखो आप क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन जब हम बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना तो आंसर गलत करके ही आते हैं। और एमसीक्यू तो बेटा यही सारी चीजों को टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है कि आप क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ रहे हो या नहीं, आप अपने कॉन्सेप्ट को सही से लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आपसे बोलता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का जो वैल्यू है वो कितना होगा आफ्टर द रीइशू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे देखिए अभी जो फिगर दिया हुआ है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का, वो कितना दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख लो तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का ये रहा हेडिंग, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड का ये रहा हेडिंग, और ये रहा उसका अमाउंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2000 शेयर इशू कर रहा हूँ, 2000 शेयर 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बात हमेशा फेस वैल्यू की होगी, भले हमने इसको 14 पे इशू किया, डजेंट मैटर, हम फेस वैल्यू की ही बात करेंगे। प्रीमियम को हम लोग सेपरेट दिखाते हैं, जब कैपिटल में दिखाना होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू ही दिखाएंगे। अब बेटा इसमें आके इसको ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 54,70,000 हो जाएगा, 54,70,000 हो जाएगा। आई होप इतना बढ़िया से मैंने इसको समझाया है और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। कोई डाउट आता है बच्चा प्लीज़ बता दो नीचे कमेंट में, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बता देना। और नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन चाहिए आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, मैं इस तरीके से बड़े बड़े जो क्वेश्चन है इसको बहुत ईजी तरीके से आपके लिए डिकोड करूंगा, एग्जाम में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम ना आए, ये मैं इतना इंश्योर करूंगा। ठीक है, और आप ये वीडियो जो है लास्ट डे में भी देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में।